गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्किन। आज अपन स्किन के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, नोज अपना सेंस ऑर्गन हो गया था। सेंस ऑर्गन आइज कंप्लीट हो गया। आज थर्ड अपना सेंस ऑर्गन है वो है स्किन। और स्किन के बारे में स्टडी करने से पहले आपको एक पॉइंट लर्न होना चाहिए, अपना वही फर्स्ट पॉइंट कि द स्टडी ऑफ स्किन, कि जिस साइंस ब्रांच में अपने स्किन की स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। ओके, यहाँ पर जो मीन आ रहा है डर्मा, इसका साइंस में मीन होता है स्किन। इट मीन जहाँ पर भी आपको डर्मा लिखा हुआ आ जाए उसका मीन क्या होगा? स्किन। आप जब भी स्किन की मेडिसिन लेने जाते हो तो उस पर ये नाम जरूर लिखा हुआ आएगा, डर्मा। ठीक है, जिस पर डर्मा लिखा हुआ आएगा इट मीन जो मेडिसिन है, मेरी जो ड्रग्स है वो किसकी है? वो स्किन की है। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो स्किन होता है अपना, वो अपना जो टोटल बॉडी होती है, सपोज करना मेरा 100% वेट है, इसमें 7% जो वेट होता है वो अपना स्किन का होता है। किसका होता है? स्किन का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यदि बोलना चाहूँ स्किन के बारे में तो ये मेरा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं कि जो स्किन है वो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो सकती है? तो इसकी टोटल लेंथ होती है वो होती है, यदि मैं इसका स्क्वायर में लूँ, इसका एरिया यदि मैं मेजर करूँ मेरी पूरी बॉडी की स्किन का, तो वो होती है अबाउट लगभग 20 फीट स्क्वायर। यदि मैं मेरी स्किन का एरिया मेजर करूँ तो वो होता है लगभग 20 फीट स्क्वायर के बराबर अपने स्किन का एरिया है वो होता है। ये तो हो गए साइंस स्किन के बारे में कुछ टर्म्स, जैसे द स्टडी ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। जो इसका वेट होता है वो अप्रोक्स अपनी बॉडी का 7% होता है। ये लार्जेस्ट सेल्स ऑर्गन होता है। ये अबाउट 20 फीट स्क्वायर इसका क्या होता है? एरिया होता है। ठीक है, अब मैं फंक्शन की बात करूँ कि जो स्किन है मेरी, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन तो आप सभी को मालूम होगा, तो फर्स्ट फंक्शन है इसका फंक्शन ऑफ स्किन। जो फर्स्ट काम है इसका वो कौन सा है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स एंड एलिमेंट्स। तो स्किन है वो हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करती है? जो माइक्रोब्स होते हैं, जो फॉरेन बॉडीज होती है उससे, और जो एलिमेंट्स होते हैं उससे क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो क्या नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है? रेगुलेट करती है, बैलेंस बनाने का काम करती है। यदि मैं थर्ड फंक्शन की बात करूं तो क्या करती है? इट परमिट द सेंसेशन ऑफ टच। ठीक है, ये टच कैसे भी हो सकता है? कोल्ड एंड हीट। ठीक है, तो थ्री फंक्शंस इसके होते हैं। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करती है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। और इट परमिट द सेंसेशन ऑफ टच। टच कैसे भी हो सकता है? कोल्ड एंड हीट। तो थ्री फंक्शंस होते हैं अपने स्किन के। ठीक है, तो इनको लर्न करना। नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात करूं कि जो मेरी स्किन है, बॉडी जो स्किन है, इसके कितने लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा अपने स्किन का वो कौन सा है? कि जो स्किन है मेरी स्किन, इसकी जो लेयर्स होती है वो कितनी होती है? ध्यान रखना, इट हैज 3 लेयर। इट हैज 3 लेयर। वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है? सपोज करना मेरी स्किन है तो इसकी कितनी लेयर्स हो गई? 3 लेयर्स हो गई। कितनी लेयर्स हो गई?
3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेयर। जो फर्स्ट लेयर होती है अपनी उसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं एपिडर्मिस। जो सेकेंड लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं डर्मिस। देखो इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस। और जो लास्ट वाली जो होती है अपनी वो होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, ठीक है। जैसे मसाले होते हैं ना एमडीएच, वैसे इसको रन कर लेना ईडीएच। फर्स्ट कौन सी हो गई एपिडर्मिस, सेकंड कौन सी हो गई डर्मिस, और थर्ड लेयर कौन सी हो गई हाइपोडर्मिस। तो सबसे अपर लेयर जो होती है अपनी बॉडी की स्किन की वो कौन सी होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे कौन सी होती है डर्मिस, और सबसे नीचे कौन सी होती है हाइपोडर्मिस। तो 3 लेयर्स अपनी होती है। जो है एपिडर्मिस हो गई तो ये तो कौन सी लेयर हो गई सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई, ये मिडल, और ये कौन सी हो गई लोअर। जो एपिडर्मिस होती है ये कैसी होती है, ये वाटरप्रूफ होती है। कैसे होती है वाटरप्रूफ लेस इसमें होती है। और जो एक पॉइंट और लर्न करना है इसमें एपिडर्मिस में, जो अपने नेल्स जो ग्रोथ करते हैं वो इसी लेयर्स में करते हैं, एपिडर्मिस में करते हैं नेल्स। और डर्मिस होती है, ठीक है, ये मिडिल लेयर्स होती है। और जो अपने हेयर्स जो होते हैं जहाँ से निकलते हैं, जो फॉलिकल्स जो होते हैं फॉलिकल्स, ठीक है, जो फॉलिकल्स जो होते हैं वो डर्मिस में होते हैं, ठीक है। ओके, मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं। मैंने एपिडर्मिस में मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये एक वाटरप्रूफ होता है इसमें। और डर्मिस के बारे में आपको बता दिया कि इसमें कुछ हेयर्स वाले फॉलिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और कौन कौन से पॉइंट होते हैं इसमें, और जो अपने मैं बात करूं जो ग्लैंड जो होती है ग्लैंड्स, ठीक है, स्वेट ग्लैंड, जो पसीने वाली जो ग्लैंड होती है जहाँ से पसीना निकलता है वो भी कहाँ होती है अपनी डर्मिस में होती है। और जो हाइपोडर्मिस होती है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिस इसमें बहुत सारी जो फैट होता है अपनी स्किन में जो फैट होता है वो यहीं स्टोर होता है हाइपोडर्मिस में। तो 3 लेयर्स इसमें हो गई कौन कौन सी एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस होती है कैसी होती है वाटरप्रूफ बैरियर होता है, ठीक है, जो नेल्स ग्रोथ करते हैं वो इसी में करते हैं। डर्मिस होते हैं इसमें हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, ठीक है। हाइपोडर्मिस क्या होता है कि इसमें ग्लैंड्स डर्मिस के अंदर ग्लैंड्स भी इसमें प्रेजेंट होती है, जो स्वेट ग्लैंड इसको हम बोलते हैं। हाइपोडर्मिस है, इसमें जो फैट है अपनी स्किन में जो फैट स्टोर होता है वो इसी हाइपोडर्मिस में होता है। अपन क्या करेंगे एक एक के बारे में स्टडी करेंगे कि एपिडर्मिस कौन सी लेयर होती है, इस लेयर का क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इस लेयर में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है कि इसमें ओनली एपिडर्मिस की बात कर रहा हूँ। ये मेरी सपोज करना है ये मेरी स्किन है, ठीक है, और स्किन में मैंने कितनी लेयर्स बताई थी आपको 3 लेयर्स। कौन कौन सी एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो मैं ओनली अभी कौन से लेयर ले रहा हूँ ओनली एपिडर्मिस ले रहा हूँ। तो सपोज करना है कि मेरी एक लेयर है एपिडर्मिस, ये कौन सी लेयर है एपिडर्मिस लेयर है। और बात करते हैं कि एपिडर्मिस लेयर है वो किससे बनी होती है। तो एपिडर्मिस लेयर है वो किससे बनी होती है केराटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। किससे बनी होती है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, सॉरी ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इससे बनी होती है। अब केराटिनाइज क्या होता है, केराटिनाइज एक प्रोटीन्स होती है। तो केराटिनाइज क्या एक प्रोटीन है, तो ये किससे बनी होती है प्रोटीन से बनी होती है। कौन सी प्रोटीन से केराटिन प्रोटीन से। स्क्वेमस को अपन बोल सकते हैं फ्लैट जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन स्क्वेमस बोल सकते हैं। तो केराटिन क्या हो गई है प्रोटीन हो गई, स्क्वेमस क्या हो गया फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर हो गई। और जो स्ट्रेटिफाइड जो होती है अपनी स्ट्रेटिफाइड को अपन बोलते हैं मल्टीपल लेयर।
क्या बोलते हैं, मल्टीपल लेयर, और एपिथेलियम क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल हो गया, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, तो एपिडर्मिस किससे बनी होती है, केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। शॉर्ट में इसको मैं बोलूं तो क्या बोल सकता हूँ, KSSE, केराटिनाइज्ड, मैं लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम, एपिथेलियम। तो जो एपिडर्मिस है किससे बनी होती है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड का मीन्स क्या होता है, प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। और स्ट्रेटिफाइड का मीन्स क्या होता है कि मल्टीपल लेयर, और स्क्वैमोस का मीन्स क्या होता है, फ्लैट शेप, जैसे फ्लैट शेप हो गई ये, और एपिथेलियम क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल। तो ये किससे बनी होती है अपनी, जो एपिथेलियम, जो एपिडर्मिस जो लेयर है किससे बनी होती है, केराटिनाइज्ड। तो एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होती है, लिखा हुआ है यहाँ पर, स्क्वैमोस मींस फ्लैट, और मल्टीपल लेयर होती है, तो ये मल्टीपल लेयर होगी। ठीक है, तो क्या हो गई है, स्ट्रेटिफाइड हो गया, स्क्वैमोस हो गया, केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड मींस इसमें केराटिन प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ इसके ऊपर, ये ब्लैक ब्लैक जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको समझ लो कि ये क्या है, केराटिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है। ये होगी अपनी केराटिन प्रोटीन। थर्ड क्या है, एपिथेलियम मींस ग्रुप ऑफ सेल। तो ये ग्रुप ऑफ सेल है बहुत सारी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो गया कि क्वेश्चन इससे आ सकता है कि एपिडर्मिस किससे बना होता है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम से बना होता है। ठीक है, फिर वही केराटिनाइज्ड प्रोटीन, स्क्वैमोस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफाइड मल्टीपल लेयर, और जो एपिथेलियम है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसका यही हो गया एपिथेलियम, एपिडर्मिस का, कि किससे बनी होती है, KSSE से बनी होती है। सेकंड पॉइंट क्या होता है इसका, सेकंड पॉइंट इसमें ये होता है, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया इसका, सेकंड पॉइंट ये होता है कि जो एपिडर्मिस होती है इसमें जो वेस्कुलराइजेशन जो होता है, या मैं उसको बोल सकता हूँ ब्लड वेसल्स। सेकंड इसका पॉइंट क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, KSSE। सेकंड पॉइंट है कि जो एपिडर्मिस होती है इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ब्लड वेसल जैसे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सपोज करना ये ब्लड वेसल्स है, इसको आप लेबल कर लो KSSE, और ये क्या होगी मेरी ब्लड वेसल। ये एब्सेंट है, एब्सेंट है तो इसका क्रॉस कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जो एपिडर्मिस होती है वो कौन कौन सी जगह पर होती है, तो मोस्टली कंप्लीट पार्ट पर होती है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सबसे जो थिन जो एपिडर्मिस है, सबसे पतली जो एपिडर्मिस है, थिन एपिडर्मिस, वो बॉडी के कौन से पार्ट पर होती है, तो कौन से पार्ट पर होती है, वो आइज पर होती है। ये जो आपको कोने दिख रही है यहाँ पर, ये वाली लेयर जो होती है, ये सबसे पतली एपिडर्मिस होती है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सबसे थिक, सबसे जो मोटी जो है एपिडर्मिस है वो बॉडी कौन से पार्ट पर होती है, तो एक तो होती है अपनी पाम पर, हथेली पे, और एक होता है सोल ऑफ फीट, जो पैर की तली जिसको अपन बोलते हैं, पैर के नीचे वाला पार्ट जिसको अपन सोल बोलते हैं, सोल और पाम की सबसे मोटी क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जो नेल्स होते हैं वो अपने इसी पार्ट से अटैच रहते हैं। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ जो
नेट्स होते हैं मेरे, वो इसी एपिडर्मिस में बनते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए आपको लर्न करने हैं। यदि इसके बारे में और अपन देखें नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखें तो मैंने आपको एक बात बताई कि इसमें ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा, श्योर है। यदि ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो वहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। तो ये हो गए अपने एपिडर्मिस के 4 to 5 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया, फिर से बता रहा हूँ मैं कि एपिडर्मिस वो कैसे बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ केटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोइस एपिथेलियम, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसमें ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सबसे थिन जो एपिडर्मिस होती है वो अपनी आँख की होती है, आइज की होती है, और सबसे थिक होती है वो अपनी पाम एंड सोल की होती है। इसमें नेल है वो इसी वाले पार्ट्स में फॉर्म होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 4 to 5 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि जब एपिडर्मिस बनती है तो इसमें 4 टाइप्स की सेल, सॉरी एपिडर्मिस के भी आगे जाके अपन क्या करते हैं 4 पार्ट्स है वो बना देते हैं। जैसे मैंने क्या बताया अभी कि जो स्किन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस की भी क्या होती है 4 लेयर्स, सॉरी 5 लेयर्स होती है, ठीक है। इट हैज 5 लेयर। एपिडर्मिस की भी कितनी लेयर्स होती है, 5 लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है अपनी स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकेंड होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, थर्ड होती है अपनी स्ट्रेटम ग्रेनुलम, फोर्थ होती है अपनी स्ट्रेटम स्पाइनोजम, और फिफ्थ होती है अपनी स्ट्रेटम बेसा, स्ट्रेटम बेसा। तो एपिडर्मिस को भी अपन आगे जाके 5 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हो गई स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम और स्ट्रेटम बेसा। लर्न हो गया, नहीं हुआ? चलो इसको लर्न करने की मैं क्या करता हूँ, ट्रिक आपको बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक कुछ ऐसी है कि सपोज करना एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक आप मकान मान लो, और उसके नीचे क्या एक बेसमेंट है, ठीक है, और आपको जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉपकॉर्न पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, पॉपकॉर्न। तो आपको बेसमेंट से जाना है कहाँ, फर्स्ट फ्लोर पे। क्यों जाना है, पॉपकॉर्न लेने के लिए। तो बेसमेंट से आप गए, स्टेयर से गए, सीढ़ियों से गए, ठीक है, ऊपर गए स्टेयर से, और स्टेयर्स पर क्या थी, कुछ स्पाइक्स थे, कुछ कांटे थे, ठीक है। तो मैं बेसमेंट से कैसे गया, स्टेयर से गया विद स्पाइक, ठीक है। और आगे जाके मैंने क्या देखा, तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं जो पॉपकॉर्न लूँगा उसमें कुछ शुगर मिला दूंगा, ठीक है। बेसमेंट से कैसे गया मैं, स्टेयर से गया, सीढ़ी से गया विद स्पाइक, और उस पर क्या थी, कुछ स्पाइक्स थे। और आगे जाके मैंने क्या सोचा, यहाँ पर आ गया मैं, थोड़ा ऊपर आ गया सीढ़ियों से, और सोचा, दिमाग में आया कि क्यों ना यार मैं पॉपकॉर्न के अंदर कुछ चीनी डाल के इसको खाऊंगा। तो मैंने क्या ले ली, कुछ शुगर ले ली, और शुगर भी कैसी थी, वो ग्रेनुलर थी, दाने वाले थे, ग्रेनुलर शुगर थी, ठीक है। ये लेने के बाद भी थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, ये मेरे साथ में ले लिया। फिर मैंने क्या सोचा कि यार क्यों ना मैं इसमें कुछ लोशन मिला दूं, क्रीम वगैरह। तो उस क्रीम का क्या नाम था, लोशन लूसिडम। उस क्रीम का क्या नाम था, लोशन लूसिडम। तो ये मेरे पास शुगर हो गई, मेरे पास वो लोशन हो गया, ये दोनों मिलाकर मैंने पॉपकॉर्न के अंदर मिलाया और मैंने खा लिया। ट्रिक फिर से देख लो, मैं बेसमेंट में था, मुझे फर्स्ट फ्लोर पर जाना है क्या लेने के लिए, पॉपकॉर्न लेने के लिए, ठीक है। तो बेसमेंट से मैं सीढ़ियों से गया विद स्पाइक, फिर ऊपर जाके सोचा मैंने कि क्यों ना मैं पॉपकॉर्न के अंदर कुछ शुगर डाल के इसको खाऊंगा। तो मैंने कुछ शुगर ग्रेनुलर ले लिए,
फिर ऊपर जा गया मैं थोड़ा और ऊपर जाने के बाद मैंने सोचा कि ना मैं पॉपकॉर्न के अंदर कुछ लोशन भी मिला दूँ, और उस लोशन का क्या नाम था, लूसीडम लोशन था। ठीक है, ये दोनों मैंने ले लिया, शुगर ले लिया, लोशन ले लिया और पॉपकॉर्न के अंदर मिलाकर मैंने खा लिया। ठीक है, अब ये ट्रिक कैसी काम है, देखो पहले मैं बेसमेंट में था, तो बेस मीन्स बेसल। देखो इस स्ट्रेटम तो सभी में कॉमन है, बेस मीन्स बेसल। नेक्स्ट था मेरा स्ट्रेटम स्पाइनोजम, तो मैंने कुछ सीढ़ियों पे क्या थे, कुछ स्पाइक्स थे, तो स्पाइस मीन्स स्पाइनोजम। ठीक है, फिर मैंने क्या लिया, कुछ शुगर ली, शुगर कैसी थी, वो ग्रेनुलर थी। तो नेक्स्ट लेयर कौन सी हो गई, स्ट्रेटम ग्रेनुलम, सॉरी ग्रेनुलम, स्ट्रेटम ग्रेनुलम। फिर ऊपर गया तो मैंने कुछ लोशन लिया, लोशन का क्या नाम था, लूसीडम। तो नेक्स्ट लेयर कौन सी हो गई, स्ट्रेटम लूसीडम। और लास्ट में मैंने क्या खा लिया, पॉपकॉर्न खा लिया, तो कॉर्न मीन्स कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये पॉइंट आपको लर्न करने है कि जो एपिडर्मिस थी उसको मैंने आगे जाके नेक्स्ट 5 पार्ट्स में आगे और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एपिडर्मिस को आगे जाके मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, नीचे से लो बेसमेंट स्ट्रेटम बेसल, फिर ऊपर गया तो स्पाइक्स थे, तो स्ट्रेटम स्पाइनोजम, फिर ऊपर गया तो कुछ शुगर के ग्रेनुलेट्स थे मैंने, तो स्ट्रेटम ग्रेनुलम, फिर ऊपर गया तो मैंने लोशन लिया, कौन सा, लूसीडम, तो स्ट्रेटम लूसीडम, फिर ऊपर जाकर मैंने क्या खा लिया, पॉपकॉर्न खा लिया, तो स्ट्रेटम कॉर्निया। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ मैं, अब एक एक के बारे में अपन स्टडी करेंगे। पहले बेसल लेंगे, फिर स्पाइनोजम लेंगे, फिर ग्रेनुलम लेंगे, फिर लूसीडम लेंगे, फिर कॉर्नियम लेंगे। तो मैं फर्स्ट जो लेयर है एपिडर्मिस की, कौन सी, स्ट्रेटम बेसल की बात करता हूँ, स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल, देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। मैंने एपिडर्मिस का डायग्राम बनाया था, और इसके अंदर कितनी लेयर्स थी, 5 लेयर्स है एपिडर्मिस के अंदर, 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई, ये थर्ड लेयर हो गई, ये फोर्थ, और ये कौन सी हो गई। एपिडर्मिस की बात करिए तो कुछ पॉइंट मैंने बताया दिया था, ये किससे बनी होती है, के से बनी होती है, ये तो सभी में कॉमन रहेगा। और इस पर क्या थी, कुछ केराटिन प्रोटीन थी, फ्लेट थी, मल्टीपल थी। और कौन सा पॉइंट बताया था मैंने, इसमें क्या होता है कि वेस्कुलराइजेशन या फिर जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्लोज कर दिया मैंने इसको। मैं ओनली अपर लेयर की बात कर रहा हूँ, सबसे ऊपर जो लेयर है उसकी बात कर रहा हूँ, एपिडर्मिस की बात कर रहा हूँ। तो एपिडर्मिस का फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया है कि इट इज मेड अप ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इन दिस एपिडर्मिस वेस्कुलर बंडल, या मैं बोल सकता हूँ वेस्कुलर बंडल क्या, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने बता दिए थे। फिर मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो एपिडर्मिस होती है आगे जाकर ये 5 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी थी, तो मैंने आपको बता दिया, बेसल, स्पाइनोजम, ग्रेनुलम, लूसीडम एंड कॉर्नियम। तो मैं फर्स्ट लेयर की बात कर रहा हूँ एपिडर्मिस की, कौन सी है, स्ट्रेटम बेसल। तो फर्स्ट लेयर कौन सी हो गई है, स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम जो बेसल्स होती है ये 4 टाइप्स की सेल से फॉर्म होती है। कितनी टाइप्स की, 4 टाइप्स से स्ट्रेटम बेसल्स होती है, वो 4 टाइप सेल से फॉर्म होती है। तो ये मेरा फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा हो गया, स्ट्रेटम बेसल। तो ये इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ मैं, 4 टाइप्स की ये क्या हो गई, मेरी सेल हो गई। तो स्ट्रेटम बेसल से वो 4 टाइप्स की सेल से फॉर्म होती है। फर्स्ट सेल होती है इसकी, वो होती है कीरेटिनोसाइट, कीरेटिनोसाइट। कीरेटिनोसाइट का मेन काम क्या होता है कि ये क्या बनाती है, कि कीरेटिन प्रोटीन फॉर्म करती है। कौन सी प्रोटीन, कीरेटिन प्रोटीन फॉर्म करने का काम कौन करता है, यही करता है। और यही क्या होती है, इसी कीरेटिन प्रोटीन की वजह से जो अपनी एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, वो वाटर प्रूफ होती है, वाटर प्रूफ होती है। और इसी की वजह से अपनी एपिडर्मिस होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है,
हाँ, एक बात तरह भूल गया हमें, तो स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है जिसको अपन एपिडर्मिस बोल रही है, वो अपनी स्किन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है अपना, एपिडर्मिस ही होता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स की सेल से फॉर्म होती है। फर्स्ट हो गया अपनी केराटिनाइज, सेकंड होती है अपनी मार्कल सेल, सेकंड कौन सी होती है अपनी, मार्कल सेल। मार्कल सेल का क्या काम क्या होता है, जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, जैसे अपने बोलते हैं कोई लाइट टच अपनी स्किन को करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कौन सी सेल देती है, किस सेल की वजह से होता है, मार्कल सेल की वजह से होता है। तो सेंसरी रिसेप्टर टू लाइट टच, थोड़ा सा हम टच करें तो अपने को मालूम कैसे चलता है, क्योंकि मेरी जो एपिडर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस के अंदर जो स्ट्रेटम वेसल जो लेयर होती है, और स्ट्रेटम वेसल्स के अंदर जो मार्कल सेल होती है, उस मार्कल सेल की वजह से मुझे मालूम चलता है कि मुझे जो लाइट टच है वो किसने किया है। थर्ड जो सेल होती है वो होती है अपनी मैक्रोफेज। देखो जब भी फेज का मीन आ जाए तो इसका फेज का साइंस में टर्म, जो फेज टर्म होता है इसका मीन होता है किल, यानी मारना, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो फॉरेन बॉडीज होती है, अपनी बॉडी स्किन के अंदर चली जाती है, तो उसको फेज करने का काम करती है, मारने का काम करती है। और जो 4 सेल होती है वो होती है अपनी मेलिनोसाइट। सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है अपनी स्ट्रेटम वेसल्स की मेलिनोसाइट। मेलिनोसाइट क्या करती है, पिगमेंट सिक्रेट करती है, उसको अपन बोलते हैं मेलेनिन। कौन सा, मेलेनिन। और इसी मेलेनिन पिगमेंट की वजह से अपनी जो स्किन का कलर है वो डिफरेंस होता है। आपने देखो किसी का वाइट होती है स्किन, किसी की ब्लैक होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, वो उसमें मेलानोसाइट जो सेल होती है उसमें जो मेलेनिन पिगमेंट होता है, उस इस मेलेनिन पिगमेंट की वजह से अपनी स्किन का जो कलर होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो स्ट्रेटम वेसल्स के अंदर 4 टाइप्स की सेल्स होती है। कौन कौन सी, स्ट्रेटम वेसल, केराटिनोसाइट, मार्कल, मैक्रोफेज, ठीक है। कौन से हो गए, केराटिनोसाइट, मार्कल सेल, मैक्रोफेज और मेलानोसाइट। केराटिनोसाइट केराटिन जो प्रोटीन फॉर्म करती है, वाटर प्रूफ होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती, स्ट्रॉन्ग होती है। मार्कर सेल क्या करती है, मार्कर सेल जो सेंसरी रिसेप्टर टू लाइट टच, जो हल्का सा अपन टच करते हैं उसका सेंस हमें कौन सी सेल से मालूम चलता है, मार्कर सेल से मालूम चलता है। मैक्रोफेज क्या करती है, जो फॉरेन बॉडीज होती है उसको किल करने का काम करती है। मेलिनोसाइट क्या करती है, मेलेनिन पिगमेंट है वो सिक्रेट करती है, बनाती है, जिसकी वजह से अपने स्किन कलर को क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, कौन सा, स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं इसमें, तो इस जो स्ट्रेटम वेसल्स वाले पार्ट में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन। अब एक चीज देखो, आप सपोज करना कि केराटिनोसाइट के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, तो मैं केराटिनोसाइट को इधर लेके आ रहा हूं, तो मेरी केराटिनोसाइट है, कोई सी भी सेल है लो, इसमें सेल डिवीजन होगा तो एक सेल से 2 सेल बनेगी, फिर इसमें डिवीजन होगा तो 2 से 4 बनेगी, फिर इसमें तो आगे क्या होगा, एक चेन है वो फॉर्म हो जाएगी। क्लियर। अब देखो, जैसे ही स्ट्रेटम वेसल्स के अंदर सेल डिवीजन होगा तो जो सेल है वो पुश होकर ऊपर जाकर कौन से पार्ट में आ जाएगी, सेकंड वाले पार्ट में आ जाएगी। कौन से पार्ट में आ जाएगी, एपिडर्मिस की सेकंड लेयर्स में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो जो सेल्स होती है वो ऊपर आ जाएगी, पुश होकर कहाँ जाएगी, सेकंड वाली लेयर्स के अंदर में आ जाएगी। और सेकंड वाली लेयर्स कौन सी होती है, कौन सी थी, स्टेयर विथ स्पाइक, स्पाइक मीन्स स्पाइनोजम। तो एपिडर्मिस की सेकंड लेयर कौन सी है, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम। स्ट्रेटम स्पाइनोजम में क्या होता है, जो लेयर्स थी वो कहाँ आ गई, ऊपर आ गई, ठीक है। कहाँ से आई, स्ट्रेटम बेसल से आई। और स्ट्रेटम बेसल्स, मैं ओनली स्ट्रेटम बेसल्स का डायग्राम बना रहा हूँ।
स्ट्रेटम बेसल से डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो स्ट्रेटम बेसल से कहाँ आ गई, स्ट्रेटम स्पाइनोजम में आ गई। तो ये स्ट्रेटम स्पाइनोजम का डायग्राम है। तो यहाँ पर जो सेल है जो पुश होकर ऊपर आ गई थी वो क्या होती है, डेसोजोम या डेजोजोम से कनेक्ट रहती है। डेजोजोम्स क्या होते हैं, यदि आपस में से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, ऐसे कनेक्ट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं डेजोजोम्स, ठीक है। और ये सेल्स कैसी होती है, पॉइंटी सेल होती है। कैसी होती है, पॉइंट, ये मैं बोल सकता हूँ स्पाइनी, ठीक है। ये पॉइंटी सेल होती है, ऐसे स्पाइनी सेल होती है, तभी इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पाइनोजम बोलते हैं, ठीक है। ये सेल्स क्या होती है, ठीक है, ये सेल क्या होती है, इन सेल्स के अंदर आगे जाके सेल डिवीजन नहीं होता। इन सेल्स में क्या नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। स्ट्रेटम बेसल्स में ध्यान रखना, ये जो 5 लेयर है उसमें ओनली स्ट्रेटम बेसल्स के अंदर सेल डिवीजन होगा और किसी भी पार्ट्स में सेल डिवीजन नहीं होगा। इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो आपका मतलब है कि ये डेड सेल है, ठीक है, मरी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, सेल डिवीजन इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये कैसी सेल है, लाइव सेल, ठीक है, जिंदा है लेकिन काम नहीं कर रहे, मैं बोल सकता हूँ कि बीमार है, ठीक है। तो फर्स्ट जो लेयर थी मेरी स्ट्रेटम बेसल्स, उसमें सेल डिवीजन हो रहा था और वो पुश होकर कौन से वाले पार्ट में आ रही थी, स्ट्रेटम स्पाइनोजम में आ रही थी। स्ट्रेटम स्पाइनोजम में क्या होती है, जो सेल्स होती है वो डेजोजोम से आपस में कनेक्ट रहती है, ठीक है। डेजोजोम्स क्या होते हैं, जो सेल्स में आपस में कनेक्ट होते हैं उसे डेजोजोम्स वो अपने बोलते हैं। और ये कैसी होती है, पॉइंटी होती है और स्पाइनी होती है, तभी इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाइनोजम्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। और इसमें क्या नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, और सेल डिवीजन नहीं होता, और एक पॉइंट ये मरी भी नहीं है, ठीक है, मरी भी नहीं है, तो ये एक पॉज प्रोसेस में हो गई। इट मीन ये कैसी है, मेनोपॉज है, कैसी है, मेनोपॉज है, इट मीन रुकी हुई है। तो ये तो हो गया अपना सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। सेकंड पार्ट मैंने क्या बताया था, ये कैसी होती है, पॉइंटी होती है, और कैसी होती है, स्पाइनी, ठीक है, तभी इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पाइनोजम्स बोलते हैं। और मैंने क्या बताया था कि ये सेल कैसी होती है, ये लिव सेल और लाइव सेल होती है, जिंदा होती है, ठीक है। तो ये 3 to 4 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं इसमें। तो ये हो गया अपना सेकंड पार्ट, कौन सा, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम स्पाइनोजम। और ध्यान रखना, स्ट्रेटम स्पाइनोजम अपनी एपिडर्मिस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है। किस लेयर होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है, कौन सी, स्पाइनोजम। और अपन स्किन के अंदर कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो कौन सा होता है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में कौन सी लेयर होती है, तो स्ट्रेटम स्पाइनोजम, ओके। थर्ड लेयर की बात करता हूं, तो थर्ड लेयर कौन सी होती है, ठीक है। आपको पॉपकॉर्न कैसे खाना है, मीठा करके खाना है, ठीक है, तो स्ट्रेटम ग्रेनुलम, स्ट्रेटम ग्रेनुलम, ओके। मैं स्ट्रेटम ग्रेनुलम के बारे में बात करूं, 1 मिनट, ओके। स्ट्रेटम ग्रेनुलम के बारे में बात करूं तो मैंने आपको पहले बताया कि जो सेल डिवीजन होगा वो वाली कौन सी लेयर में होगा, फर्स्ट लेयर में होगा, इट मींस स्ट्रेटम बेसल्स में होगा, और ये आगे जाके इसको पुश करेगी, ठीक है। इसमें ओल्ड डिवीजन होगा, ठीक है। तो जो पहले से जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम की जो सेल्स थी पहले की, ठीक है, इसमें सेल डिवीजन होगा, तो ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम की जो सेल है उसको पुश करेगी, और पुश करके कहाँ जाएगी, वो कौन सी लेयर में आ जाएगी, थर्ड लेयर में आ जाएगी। और थर्ड लेयर को अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटम ग्रेनुलम, स्ट्रेटम ग्रेनुलम। अब एक चीज मुझे बताओ कि जो ग्रेनुलम है ये अपनी लेयर की अपनी स्किन की फर्स्ट लेयर होगी, एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। इसके अंदर क्या नहीं होता, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होता तो इसमें फूड नहीं बनता, ठीक, ओके। और फूड ध्यान रखना कौन सी वाले लेयर में बनती है, स्किन की जो मिडिल लेयर होती है, डर्मिस जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स है वो प्रेजेंट रहती है, इट मीन इसमें खाना बनता है।
तो देखो जो स्ट्रेटम ग्रेनुलम है ये डर्मी से बहुत ऊपर आ गई, ठीक है, ऊपर आ गई तो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तो कैसे हो जाएगी, ये डेड सेल हो जाएगी, DAD, कैसी हो जाएगी, डेड सेल हो जाएगी। ओके, अब डेड सेल हो गई है, क्यों हो गई, क्योंकि ये क्या है सर, डर्मी से बहुत दूर आ गई। अब डर्मी से बहुत दूर आ गई तो इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाएगी, ये डेड हो जाएगी, ठीक है। अब डेड हो जाएगी तो इसको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, खाना नहीं मिलेगा तो डेड हो जाएगी, और डेड हो जाएगी तो ये कैसी हो जाएगी, ग्रेनुलर जैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ग्रेनुलर जैसी, दाने जैसी हो जाएगी, ठीक है। अब दाने जैसी हो गई, ग्रेनुलर जैसी हो गई तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेटम ग्रेनुलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम ग्रेनुलम बोलेंगे। ओके, तो ये हो गई अपनी स्ट्रेटम ग्रेनुलम। और फोर्थ जो लेयर होती है अपनी, कौन सी होती है, स्ट्रेटम। अब आपको पॉपकॉर्न कैसे करना, शुगर मिल गई तो आपको लोशन लगाना पड़ेगा, लोशन कौन सा था, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम का ध्यान रखना, इसमें आपको इतना लर्न करना है, तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम है वो ओनली अपने पाम, अपनी हथेली और जो सोल होता है वही मिलती है, ठीक है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहाँ मिलेगी, ओनली पाम, हथेली में, और जो सोल होता है अपनी पैर की जो तली होती है वही मिलेगा। या मैं बोल सकता हूँ कि ये थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है, और जहाँ पर स्किन अपनी मोटी होती है वहीं पर क्या होता है, ये प्रेजेंट होती है। और कहाँ होती है मोटी थिक, अपने पाम पर और सोल पर। तो फोर्थ लेयर कौन सी हो गई, अपनी स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ठीक है। ये सेल हो गई, और कहाँ पर होती है, ये पाम में होती है, और कहाँ होती है, शॉल में होती है। शॉल मीन्स अपने पैर की जो तली होती है वहां पर होती है। हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखना इसमें, जो सन की अपनी अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती है, तो अपनी स्किन को, अपनी स्किन का कौन सा पार्ट अपने बॉडी से प्रोटेक्ट करता है, तो सबसे पहले यदि एपिडर्मिस ऑप्शन में आए तो आपको एपिडर्मिस करना है, एपिडर्मिस करता है। यदि एपिडर्मिस का नाम नहीं आए और इसकी लेयर का नाम आ जाए स्ट्रेटम ल्यूसिडम, तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम क्या करती है, अपनी बॉडी को या अपनी जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उसको अल्ट्रावायलेट रे से बचाने का काम करती है। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है सर, बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है, तो ये क्या करती है, इसको रास्ते में रोक लेती है। तो ये हो गई अपनी फोर्थ लेयर एपिडर्मिस की। अब जो लास्ट लेयर है अपनी, कौन सी बच गई, क्या खाना है आपको, पॉपकॉर्न खाना है, और पॉपकॉर्न खाने के लिए कौन सी लेयर हो जाएगी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होता है, देखो स्ट्रेटम वही डिवाइड होगा, डिवाइड होती होती है कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अभी देखो सबसे डर्मिस जो मिडिल लेयर होती है अपनी डर्मिस, उससे बहुत दूर आ गई, तो इसको तो श्योर है कि ये तो, इसको तो न्यूट्रिएंट्स वो किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। अब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो इसकी स्ट्रक्चर वो कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगी, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो कैसे हो जाएगी, फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। अब फ्लैट बन जाएगी तो और डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, तो ये क्या करेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है, अपने स्किन से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और ध्यान रखना, पूरे एक दिन में, वन डे में, एक दिन में अपनी बॉडी से 1.5 ग्राम स्किन है वो बाहर निकलती, ठीक है, एक दिन में 1 to 5 ग्राम जो स्किन अपनी बॉडी से बाहर निकलती है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाला पार्ट, कॉर्नियम, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो स्किन की स्टडी होती है उसके ऊपर डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। अपनी बॉडी का 7% जो भाग होता है वो किसका होता है, अपनी बॉडी का होता है। यदि मैं एरिया बताऊं कि अपनी स्किन का एरिया कितना होता है, तो कितना होता है, 20 फीट स्क्वायर इसका एरिया होता है। सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होता है। फंक्शन मैंने बता दिया आपको कि अपने जो माइक्रोब्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेकंड मैंने आपको बता दिया है कि ये जो सेंसेशन काम करने का काम करता है, ये जो टच कर रहा हूँ मैं, जो वो हॉट है या फिर कोल्ड है, तो वो कौन बताएगा, मुझे स्किन बताएगी। थर्ड मैंने बता दिया कि बॉडी जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। वो भी अपन पढ़ेंगे आगे, तो नेक्स्ट पेयर पढ़ेंगे उसके जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करता है। फिर मैंने आपको बताया कि अपनी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं,
एक एपिडर्मिस होता है जो सबसे ऊपर वाला होता है, एक डर्मिस होता है जो सबसे नीचे वाला होता है, और सबसे नीचे वाला होता है वो होता है हाइपोडर्मिस। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया कि जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ठीक है, फिर एपिडर्मिस को मैंने क्या किया, फॉर अदर पार्ट्स में, अदर लेयर्स में डिवाइड कर दिया मैंने। ट्रिक लर्न करने की ट्रिक मैंने बता दी कि मैं बेसमेंट में था। ठीक है, मुझे ऊपर जाके पॉपकॉर्न खाना है, तो मैं बेसमेंट से कैसे गया ऊपर, सीढ़ी से गया, स्टेयर से गया, और स्टेयर पे क्या थे, कुछ स्पाइक्स थे, कुछ कांटे थे। फिर मैं ऊपर गया तो मैंने कुछ शुगर पड़ी थी, कुछ शुगर के ग्रेनुलर्स पड़े थे, तो मैंने सोचा कि तो शुगर के ग्रेनुलर्स है मैं ऊपर जाके पॉपकॉर्न में मिला के खाऊंगा। ठीक है, तो मैं वो शुगर लेके चला गया ग्रेनुलर्स। ऊपर कुछ लोशन था, ठीक है, तो क्रीम थी कुछ, तो मैं सोचा कि उस पॉपकॉर्न में मैं क्रीम लगा के भी खाऊंगा। तो वो लोशन, उस लोशन का नाम क्या था, लूसीडम, वो लेके मैं कहाँ चला गया ऊपर, और मैंने पॉपकॉर्न के अंदर मिला के उसको खा गया। तो 4 टाइप की सेल लेयर्स हो गई, कौन कौन सी, इस स्टेटम बेसल्स, बेसमेंट, स्पाइनोजम, स्पाइक्स, ग्रेनुलम, ग्रेनुलर, लूसीडम, लूसीडम, और कॉर्नियम, कॉर्न मीन्स पॉपकॉर्न, कॉर्नियम। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया कि जो स्टेटम बेसल्स होती है वो 4 टाइप की सेल से फॉर्म होती है, केराटिनाइज, मार्केल, मैक्रोफेज, मेलानोसाइट। ठीक है, मेलानोसाइट क्या सीक्रेट करती है, मेलानिन सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो त्वचा होती है, स्किन होती है, इनका कलर क्या होता है, हर पर्सन में अलग अलग होता है। मैक्रोफेज क्या करता है, जो फॉरेन बॉडीज होती है उसको मारने का काम करता है। मार्केल सेल क्या करता है, जो सेंसिटिव रिसेप्टर टू लाइट टच, जिसको भी मैं हल्का सा टच करूँ तो उसका जो सेंस मुझे मालूम चलता है वो मार्केल सेल से मालूम चलता है। केराटिनोसाइट क्या होता है, केराटिनोसाइट से केराटिन प्रोटीन सीक्रेट होती है, जो क्या होती है, अपनी स्किन को वाटरप्रूफ बनाने का काम करती है। मैं बात करूँ स्पाइनोजम सेकेंड लेयर की बात करूँ मैं, हाँ एक चीज़ और, जो सेल डिवीजन का काम होता है वो इसी में होता है। अब ये सेल डिवीजन होगा तो एक सेल से 2 सेल बनेगी, तो इसको ये क्या करेगी, ये इस जो लेयर आएगी यहाँ पर, इसको ये पुश करके जो सेल है बेसल्स की वो कहाँ जाएगी, नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएगी। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोलते हैं, हम स्पाइनोजम बोलते हैं। स्पाइनोजम में क्या होता है, स्पाइनोजम में जो सेल्स जो होती है जो पुश होकर ऊपर गई है, डेंड्रोजोम से क्या होती है, आपस में कनेक्ट रहती है। ठीक है, ये पॉइंटी होती है, कुछ शाइनी होती है, तभी क्या बोलते हैं इसको, अपन स्पाइनोजम बोलते हैं। ये इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन ये डेड भी नहीं होती। ठीक है, अब इसमें भी फिर वापस इसमें सेल डिवीजन कंटिन्यू होता रहेगा, ये पुश होती रहेगी, फिर स्पाइनोजम में आएगी। स्पाइनोजम की जो पहले वाली सेल थी वो पुश होकर फिर कहाँ जाएगी, ग्रेनुलर में आ जाएगी। ठीक है, ग्रेनुलर में आते ही क्या हो गई सर, डर्मी से बहुत दूर आ गई, इट मीन्स मिडिल लेयर से बहुत दूर आ गई। तो इसमें तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। अब ब्लड वेसल्स नहीं, इट मीन्स ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं, इट मीन्स इनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, खाना नहीं मिल पाएगा, तो कैसे हो जाएगी, ये डेड सेल हो जाएगी। ठीक है, फिर वापस यही सेल डिवीजन होकर ये ऊपर आ जाएगी, कौन से वाले पार्ट में, लूसीडियम वाले पार्ट में। लूसीडियम जो लेयर होती है वो ओनली कहाँ होती है, अपने पाम एंड सोल में होती है, सबसे थिक लेयर होती है। और जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन की, उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन सी लेयर करती है, एपिडर्मिस करती है। एपिडर्मिस में कौन सी करती है, लूसीडर्म करती है। फिर वापस वही बेसल्स के अंदर सेल डिवीजन होगा, तो सेल कहाँ जाएगी, सबसे अपर पार्ट में आ जाएगी, सबसे ऊपर वाले पार्ट में, वो कौन सा अपना स्टेटम कॉर्नियम। स्टेटम कॉर्नियम में इसको बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, तो ये कैसे स्ट्रक्चर बना लेगी, फ्लैट स्ट्रक्चर बना लेगी। और फ्लैट स्ट्रक्चर इसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये डेड हो जाएगी, ये बाहर निकलने की ट्राई करेगी, और पूरे एक दिन के अंदर 1 to 5 रन स्किन है वो अपनी खराब हो जाती है पूरी बॉडी की। तो ये था वाली अपना फर्स्ट पार्ट, इसको अपन एपिडर्मिस बोल रहे थे। कल अपन बात करेंगे डर्मिस की एंड हाइपोडर्मिस।